जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम यहाँ पर लाइव चर्चा का यह कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और आज का जो विषय है योग सूत्र पर हमारी चर्चा चल रही है। तो योग सूत्र पे जो हमारी चर्चा चल रही है उसी में इन सिद्धियों की चर्चा भी चल रही है। दूरदृष्टि और गुप्त वस्तुओं का ज्ञान कैसे होता है, महर्षि पतंजलि इस विषय पर भी चर्चा आगे करते हैं। कुछ और सिद्धियों पर भी चर्चा करते हैं, उसको साथ में लेते हुए हम इस सूत्र तक जाएंगे जहां पर आज के विषय की चर्चा की गई है। तो कल हमने सुना कि किस प्रकार से महर्षि पतंजलि ने कहा कि मृत्यु का ज्ञान भी संभव है, मृत्यु का सही सही समय भी पता लगाया जा सकता है अगर योगी धारणा करे, संयम करे प्रारब्ध कर्म में, तो निश्चय ही यह भी किया जा सकता है। अगले सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं मैत्र्यादिषु बलानि, मैत्री आदि में संयम करने से मैत्री आदि बल की प्राप्ति होती है, मैत्री बल की प्राप्ति होती है। यह मैत्री बल क्या है? पीछे के पिछले अध्याय में महर्षि पतंजलि ने कहा था कि मैत्री करुणा मुदेति तृष्णो भावाना, अर्थात मैत्री करुणा मुदिता, ये तीन भावनाएं हैं। आपने अगर ध्यान से आप सुन रहे हैं तो आपको पहले भी ये चर्चा हो चुकी है एक बार। हाँ, बल की चर्चा नहीं हुई है, लेकिन मैत्री करुणा मुदिता अर्थात जो लोग सुखी हैं उनके प्रति मैत्री भाव रखना चाहिए, जो लोग दुखी हैं उनके प्रति करुणा भाव रखना चाहिए, तो करुणा बल की प्राप्ति होती है। जो लोग सुखी हैं उनके प्रति मैत्री भाव रखने से मैत्री बल की प्राप्ति होती है। जो दुखी हैं उनके प्रति करुणा, जो पुण्य आत्मा है उनके प्रति हर्ष की भावना, और जो पाप आत्मा है उनके प्रति उपेक्षा की भावना रखने की बात पहले भी योग सूत्र में हो चुकी है। तो इसलिए मैत्री बल, योगी मैत्री बल का विकास करता है अपने भीतर। मैत्री आदि में संयम, मैत्री में संयम कर कर वह मैत्री बल का विकास कर लेता है और शीघ्र ही कोई भी उसका मित्र बन जाता है, ऐसा भी देखा जाता है। इसी तरह से आगे महर्षि पतंजलि कहते हैं बलेषु हस्ति बलादिनी, बल के स्वरूप में संयम करने से योगी को हस्ती आदि बल की प्राप्ति होती है। हस्ती आदि मतलब कि हाथी जैसा बल भी प्राप्त कर सकता है। पक्षी के बल में संयम करके पक्षी का बल प्राप्त कर सकता है, वायु के बल में संयम करके वायु का बल प्राप्त कर सकता है। ठीक, तो बल का विकास होना, हाथी जैसा बल योगी में आ जाए, वायु जैसा बल आ जाए, पक्षी जैसा बल आ जाए, तो बल का संयम करके, चाहे वो हाथी का बल हो, यहाँ पर मुख्य रूप से हाथी का उदाहरण लिया गया है क्योंकि हाथी को बहुत बलशाली माना जाता है शरीर से, तो हाथी का बल योगी के अंदर आ सकता है यदि वो संयम कर ले तो। ठीक, तो ऐसे बल की बात भी आती है। फिर आगे महर्षि पतंजलि कहते हैं कि प्रवृत्त्यालोकन्य सात सूक्ष्म अव्यहित विप्रकृष्ट ज्ञानम, कि ज्योतिषमती प्रवृत्ति कही गई है। संयम द्वारा पदार्थों में जो ज्योतिषमती प्रवृत्ति, ज्योतिषमती साधना के बारे में महर्षि पतंजलि ने बताई है, प्रवृत्ति के बारे में बताई है कि अंतर्घट में निहित ज्योति का ध्यान हो। ऐसे ज्योतिषमती प्रवृत्ति में संयम करने से पदार्थों में उसके प्रकाश का संबंध करने से सूक्ष्म व्यवहित ढके हुए विप्रकृष्ट दूर के पदार्थ का ज्ञान हो जाता है। ठीक है, तो ज्योतिष में गुप्त जो अंतर ज्योति है, अगर योगी उसमें संयम कर ले तो क्या होगा? ऐसे पदार्थ जिसे प्रकृति ने ढक के रखा हुआ है, जैसे कि कहीं पर हीरों का खान हो,
जैसे कि कहीं पर तेल का खान हो। तो योगी यह जान लेते हैं कि भाई यहां पर ऐसी चीज यहां पर आपको मिल जाएगी, यहां पर ऐसी वस्तु आपको मिल जाएगी। और दूरदृष्टि, जो देखा नहीं जा सकता, इन नेत्रों से नहीं पहुंचा जा सकता, योगी वैसा दर्शन भी कर पाता है। स्थूल दर्शन की बात हो रही है, कोई सूक्ष्म जगत की बात नहीं हो रही है। लेकिन जैसे कि आप यहाँ इंडिया में बैठे हैं, अमेरिका की चीज़ों को देख लें, इंग्लैंड की चीज़ों को देख लें, अफ्रीका की चीज़ों को देख लें, तो ऐसे दर्शन की, दूर दृष्टि की बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ गुप्त दृष्टि, जो देखा नहीं जा सकता वो भी देख लिया जाए। आपको एक बात बताएं, एक छोटी सी घटना मुझे इस विषय में मैंने पढ़ी है, और वह घटना है स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। उस समय स्वामी विवेकानंद जी लंदन में थे, इंग्लैंड में थे, और जो जमशेद जी टाटा थे वो स्वामी विवेकानंद जी से वहां पर मिलने जाते हैं। जमशेद जी टाटा, जिनके नाम पर आज जमशेद नगर और टाटा स्टील सिटी बसा हुआ है, बहुत बड़ा शहर आज के समय में बसा हुआ है, और एक ऐसा शहर है जहां पर आपको देश के हर क्षेत्र से वहां पर लोग मिल जाएंगे। एक स्टील सिटी के एम्प्लॉय जो वहां पर गए, फिर वहीं बस गए, वहीं घर बना लिया, तो हर देश के हर भाग राज्य से वहां पर लोग मिल जाते हैं, ऐसा शहर है। तो जमशेद जी टाटा, तब वहां पर कोई शहर इस प्रकार का नहीं बसा हुआ था, तब की बात है। स्वामी विवेकानंद 18वीं 19वीं सदी, मतलब कि लगभग यह 130 साल 40 साल 140 साल पुरानी बात। तो लंदन में थे, उनका भाषण हुआ था सन 1893 शिकागो में, अमेरिका में, जब उनकी स्पीच हुई थी। और उस स्पीच के बाद वो अलग अलग देशों में कई बार घूमे। तो जब वो लंदन में थे तो वहाँ पर जमशेद जी टाटा उनसे मिले, और जमशेद जी टाटा, और उस समय कहते हैं कि वो वहाँ की नदी है एक, वहाँ पर उसमें वो नौका विहार कर रहे थे, साथ में जमशेद जी टाटा भी थे। नदी के ऊपर ही स्वामी जी ध्यान लगाकर बैठे हुए थे, नदी के नाव पर ही, अपने जो बोट जो थी उसी पर वो ध्यान लगाकर बैठे हुए थे। तो उस समय जमशेद जी टाटा ने स्वामी विवेकानंद जी से कहा कि मैं भारत में एक बहुत बड़ा स्टील प्लांट लगाना चाहता हूं। अंग्रेजी सरकार भी कुछ मदद करेगी, लेकिन फिर भी मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं कि ये स्टील प्लांट कहाँ लगाया जाए, और मुझे और क्या करना चाहिए। स्टील प्लांट का सहयोग और काम तो मेरा ही होगा, मुझे उसका कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, तो मैं लगाऊं कहाँ। हमारे देश के लोगों को बहुत रोजगार मिलेगा, देश के इंजीनियर्स, लेबर और बहुत सारे लोगों को रोजगार भी उसमें प्राप्त होगा, और वो बाद में हुआ भी। तो हम कहाँ पर, कौन सा देश का कौन सा भाग ऐसा चुने जहां पर ये स्टील प्लांट अगर लगे तो सफल होगा, विकसित होगा, कौन सी जगह पर हम लगाएं। तो जब ये प्रश्न पूछा उन्होंने, जमशेद जी टाटा ने जब स्वामी विवेकानंद जी से पूछा, तो कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी उस समय कुछ समय तक वो ध्यान में रहे, वो ध्यान में ही बैठे हुए थे, शांत मुद्रा में बैठे थे। जमशेद जी टाटा ने अपना परिचय देकर उनसे कुछ प्रश्न पूछ लिए। कुछ देर बाद अपनी आंखें खोले, और आंखें खोलकर उन्होंने कहा कि देखो, तुम्हें देश में 2 काम करने हैं। ये घटना मैं बता रहा हूं जिससे कि दूरदृष्टि का एक प्रमाण एक मिलता है। ऐसी ये घटना इस प्रकार से आती है। तो जमशेद जी टाटा ने जब पूछा तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि बिहार प्रांत, तब बिहार था, झारखंड नहीं था, अब जमशेदपुर झारखंड में है, तो बंगाल प्रेसिडेंसी था। ये भी जान ले कि पहले बंगाल प्रेसिडेंसी था शायद उस समय। तो उस प्रेसिडेंसी के अंदर जमशेदपुर आया करता था। अंग्रेजों के समय में अलग अलग प्रेसिडेंसी में अंग्रेजों ने बांट रखा होगा, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा हो तो। देश को बांटा हुआ था अलग अलग राज्यों में, बड़े बड़े हिस्सों को उन्होंने बांट रखा था। आज के जैसे छोटे छोटे राज्य नहीं थे, बहुत बड़े बड़े, जैसे कि बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर पूरा बंगाल आता था, बांग्लादेश जिसे कहते हैं वो भी आता था,
झारखंड और बिहार का बहुत सारा क्षेत्र आता था, सारे क्षेत्र नहीं, बहुत सारे क्षेत्र फिर भी आ जाते थे। तो बंगाल प्रेसिडेंसी और फिर बाद में उसे अलग कर कर बिहार राज्य अलग से बना, जिसमें कि झारखंड बहुत बाद में बना। इधर सन 2000 या के आसपास जो है झारखंड का निर्माण हुआ। तो जमशेदजी टाटा को स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि स्वर्ण रेखा नदी के किनारे छोटा नागपुर क्षेत्र में, उस क्षेत्र में आप वहाँ पर जो क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, उस जगह पर आप जाइए और वहाँ पर आदिवासियों पर बहुत अत्याचार हुआ है। अंग्रेजी सरकार ने, ब्रितानी सरकार ने बहुत अत्याचार आदिवासी समाज पर किए हैं, उनकी ज़मीनें हड़पी हैं और बहुत संघर्ष चला। अगर आप ट्राइबल मूवमेंट पढ़ेंगे तो बहुत संघर्ष चला छोटा नागपुर के क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ। तो आप वहां पर ये काम करिए और वहां पर आपको लेबर मिलेगा, मजदूर मिलेंगे, आपको पानी है, नदी है, वहां पर स्वर्ण रेखा नदी है और वहां पर आप काम करिए। और वहां पर साथ में जो वर्ल्ड का जो बेस्ट आयरन है वो वहां जमीन में है, बेस्ट आयरन। तो बेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन जो है आपको वो भी वहाँ के खानों में मिल जाएगा, खनिजों में, वहाँ अगर ज़मीन की खुदाई हो। तो इस तरह से स्वामी विवेकानंद जी को गाइड किया कि तो आप वहाँ पर काम कीजिए। और आज टाटा ग्रुप का जितना भी बिजनेस है वो उस स्टील सिटी पर डिपेंड करता है। टाटा ग्रुप और टाटा की गाड़ियाँ आज विदेशों में भी बिक रही हैं, विदेशों में भी चल रही हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी का उसमें एक हाथ था, एक बहुत बड़ा हाथ था, छोटा भी नहीं कहेंगे। दूसरी बात, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि आपको एक वैज्ञानिक संस्थान का निर्माण करना है जहां से हमारे देश में वैज्ञानिक पैदा हो, क्योंकि कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जो साइंटिस्ट को बनाए हमारे देश में। तो उन्होंने कहा कि आपको एक साइंटिस्ट, एक साइंस का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट भी आपको बनाना है। तो जमशेदजी टाटा ने बेंगलुरु में IISc को डेवलप किया था, IISc बनाए थे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस। आप वहाँ भी जाएंगे तो आपको स्वामी विवेकानंद की वहाँ पर मूर्ति आपको मिलती है IISc में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस में। तो इस तरह से स्वामी विवेकानंद ने एक बहुत ही दूरदृष्टि रखकर और बहुत ही गुप्त विषय को जमशेदजी टाटा के सामने प्रकट कर दिया। कल्याण हेतु, हाँ, योगी कल्याण हेतु ही ऐसा कुछ करते हैं, लेकिन यह संभव है कि योगी अगर उस ज्योति का ध्यान करें तो दूरदृष्टि और गुप्त विषयों को देख लेना, जो प्रकृति ने ढाक कर रखा हुआ है उनको देख पाना योगियों के द्वारा संभव होता है, योगियों के द्वारा संभव होता है। तो यह हमें दूरदृष्टि का प्रमाण मिलता है। इसी तरह से दूरदृष्टि की एक और घटना आती है महाभारत में। महाभारत में जो श्रीमद् भगवद गीता आप पढ़ते हैं, महाभारत ग्रंथ का ही एक अंग है श्रीमद् भगवद गीता, भीष्म पर्व से लिया गया है। तो श्रीमद् भगवद गीता वास्तव में क्या है? संजय ने धृतराष्ट्र को जो सुनाया, इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता का जो प्रथम श्लोक है वो धृतराष्ट्र उवाच है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युवत्स्व मामका पांडवा शैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, बताओ कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या क्या किया, उनका युद्ध कैसा चल रहा है, युद्ध प्रारंभ हुआ कि नहीं हुआ, मेरा पुत्र दुर्योधन क्या कर रहा है और पांडु पुत्र अर्जुन भीम क्या कर रहे हैं। बहुत सारे प्रश्न धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं और संजय उनका उत्तर देते हैं। भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच जो संवाद चल रहा है वह भी संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। तो जो गीता का जो संवाद है मात्र कृष्ण और अर्जुन के बीच नहीं है, साथ ही साथ धृतराष्ट्र और संजय के बीच भी चल रहा है। वो सारे उपदेश जो कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं वो सारे उपदेश संजय भी धृतराष्ट्र को दे रहे हैं।
संजय भी सारी बात धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। तो यह विषय यहां पर आता है, लेकिन परिवर्तन अर्जुन के अंदर है, क्योंकि अर्जुन को प्रैक्टिकल ज्ञान मिलता है और धृतराष्ट्र को वह नहीं प्राप्त होता। धृतराष्ट्र मोह के वशीभूत ही रहता है। तो श्रीमद् भगवद गीता में संजय के पास क्या है? संजय के पास दूरदर्शन की दृष्टि है, दूरदृष्टि है, दूर की चीजें वो देख सकता है। उसके पास दूरदृष्टि है, दूर की चीजें वह देख सकता है। संजय परम कृष्ण भक्त है और योगी प्रवृत्ति का भी है। ठीक है, दुर्भाग्यवश कहें या जैसे भी, अपने प्रारब्ध से, अपने कर्म से वह नौकरी करता है हस्तिनापुर में, धृतराष्ट्र की नौकरी करता है, लेकिन फिर भी वह मन से कृष्ण के प्रति समर्पित है, योगी प्रवृत्ति का है और उसका योग बल ऐसा है। अब उसे आप भगवान कृष्ण की कृपा कहिए या उसकी अपनी साधना कहिए, वो एक अलग टॉपिक पर हम चले जाएंगे। फिर उसके पास दूरदृष्टि है और वो योग बल ही है, जिससे कि वो देख सकता है, दूर की चीजें देख सकता है। और संजय दूर की चीजें देख रहा है, महाभारत का पूरा दृश्य देख रहा है और धृतराष्ट्र को पूरी घटना की सूचना उसे दे रहा है। धृतराष्ट्र को सारी बात बता रहा है कि भाई राजा, ऐसी ऐसी घटनाएं, महाराज ऐसी ऐसी घटना घट रही है, ऐसी ऐसी बातें कृष्ण कह रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें अर्जुन को समझा रहे हैं। तो भगवान कृष्ण जो भी युद्ध भूमि में घटित हो रहा है संजय देख रहा है। तो दूरदृष्टि, दूर की चीजों का आभास हो जाना, दूर की चीजों को देख लेना, निरंतर ध्यान करने से, उस ज्योति में ध्यान करने से, ज्योति साधना करने से, उस बिंदु में, नील बिंदु में ध्यान करने से, निरंतर ध्यान करने से योगी के अंदर ऐसी क्षमता का विकास हो जाता है, योगी के अंदर ऐसी शक्ति का विकास हो जाता है कि वह दूर की चीजें भी देख सकता है। ठीक है, दूर की चीजें भी वो देख सकता है और ऐसा हो रहा है। संजय ने देखा। और हम वर्तमान युग में, मॉडर्न एज में आ जाएं, मॉडर्न पीरियड में हम आ जाएं, तो हमें स्वामी विवेकानंद जी मिलते हैं, जिन्होंने एक ऐसा प्रमाण दिया कि योगी दूरदृष्टि को देख सकता है। स्वामी विवेकानंद को मॉडर्न एज का, आधुनिक युग में योग का सबसे बड़ा प्रेरक, योग का प्रेरक नहीं कहा जाता है, सूत्रधार कहा जाता है, योग के सूत्रधार माने जाते हैं। खास करके मैं जो नेट का एग्जाम देते हैं, यूजीसी नेट में यह प्रश्न भी आ चुका है, यूजीसी नेट में यह प्रश्न आ चुका है, योगा से जो नेट करते हैं या वाईसीबी एग्जाम्स देते हैं, योग के क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं, वो ध्यान रखें। अगर उसमें प्रश्न आ चुका है कि आधुनिक युग में योग को नया रूप देने वाले या योग की चर्चा करने वाले, जहां पर योग एक तरह से चर्चा योग की बंद हो गई थी, लेकिन आधुनिक युग में यह योग की चर्चा को शुरू करने वाले बहुत बड़े स्तर पर कौन था? तो इस प्रश्न का उत्तर है स्वामी विवेकानंद। ठीक है, यूजीसी नेट में यह प्रश्न भी आ चुका है। आधुनिक युग में पातंजल योग सूत्र पर भाष्य किसने दिया? स्वामी विवेकानंद ने दिया। उसके बाद ओशो ने, रजनीश का नाम आता है। तो स्वामी विवेकानंद ने दिया, आधुनिक युग में पातंजल योग सूत्र पर पहला भाष्य दिया उन्होंने। तो ये सब क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं। ठीक है, वैसे जो भाष्य है, महर्षि व्यास का भाष्य है, विज्ञान भिक्षु का भाष्य है, वाचस्पति मिश्र का तत्व वैशारदी है, और फिर आपके राजा भोज का भोजवृत्ति है। तो ये भाष्य जो है ये आधुनिक के तो नहीं है ना, मॉडर्न एज के नहीं है। तो ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि आधुनिक युग में योग सूत्र का भाष्य किसने लिखा, आधुनिक युग में योग के जो चिंगारी जलाने वाले कौन कहे जाते हैं? तो स्वामी विवेकानंद ने उनका नाम। ठीक है,
तो स्वामी जी ने देखकर या दूरदृष्टि से देखकर बता दिया। इसी प्रकार से लगभग स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस के समकालीन एक संत हुए श्री श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय। उन्होंने, चलो स्वामी विवेकानंद एक सन्यासी बने, एक सन्यासी बनकर घूमे फिरे, प्रचार किया, लेकिन श्री श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय एक गृहस्थ जीवन जीते हुए योग का प्रचार करते रहे और ना जाने कितनी बातें उन्होंने बताई, यहां तक कि कई बातें और कई लोगों की सहायता उन्होंने इस मामले में की है। एक बार समंदर में एक जहाज डूब रहा था। समंदर में एक जहाज जो कि बहुत सारा कुछ सामान लेकर जा रहा था, तो वो डूब गया, उसमें कई लोग भी डूब गए। और जिस दिन डूबा, जिस समय डूबा, लाहिड़ी महाशय जी ने वो बात बता दी कि भाई ऐसे ऐसे एक जहाज जो है इस प्रकार से डूब गया। तब वो वाराणसी में रहते थे। कई लोग उनके पास आते थे, कई बार अंग्रेज अफसर भी उनके पास आते थे। तेलंग स्वामी भी उस समय काशी में थे। तो जब ये बात बताई तो लोगों ने एक मामूली बात सुनी और समझी, लेकिन उसी समय वाराणसी के अंग्रेजी दफ्तर जो थे, जो थाना था, वहाँ पर वो सूचना आ गई। और जब सूचना आ गई तो उनका एक अनुयायी उस समय वहाँ पर था। पुलिस वालों ने उसको पकड़ लिया था और वहाँ पर सूचना आई तार से कि जहाज डूब गया है। लगभग 1-2 दिन बाद तार की खबर तेज जाती है, लेकिन वहाँ पर 1-2 दिन में तार पहुँच जाना बहुत बड़ी बात होती है। फास्टेस्ट कम्युनिकेशन था। आजकल तो ईमेल है, 2 सेकंड का काम है। ईमेल किया, ईमेल में भी हल्का सा समय आपको लगेगा, 5-6 सेकंड, 10 सेकंड लग सकता है, आपके इनबॉक्स में आ जाएगा। तो जो है आया वहाँ पर टेलीग्राम तार, तो पता चला कि भाई ऐसी ऐसी घटना घटी है, एक जहाज डूब गया है, बहुत सारा माल लेके जा रहा था, डूब गया। तो जाकर उसने कहा कि महाराज आपने जो कल बात बताई थी वो तो सच्ची साबित हो गई, सही में एक जहाज डूबा है। तो इस तरह से कई योगियों की ऐसी कई घटनाएं आती हैं योगियों के जीवन में, जहां पर उनको दूरदृष्टि का प्रमाण मिलता है कि हाँ दूरदृष्टि होती है। स्वामी विवेकानंद हो गए, श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय, द्वापर युग में संजय का पूरा जो है यह सब सुनाना, संजय का पूरा यह सब सुनाना, ऐसी कई कथाएं आती हैं। चलो ये सब तो प्रमाणिक है, स्वामी विवेकानंद वाली बात भी प्रमाण के साथ है। अगर हम संजय की बात करें तो वह भी प्रमाण के साथ मिल जाएगी। आप पुराण पुरुष श्री श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय, उनके बारे में प्रमाण के रूप में हमें मिल जाती। और भी कई कथाएं और इस विषय में संतों के बारे में बताई जाती है कि संत रामदास जी एक बार कथा कर रहे थे तो हनुमान जी वेश बदलकर वहां पर पहुंच गए। महाराष्ट्र की घटना है। तो वहां पर हनुमान जी पहुंच गए तो वो राम कथा सुना रहे थे। हनुमान जी एक साधारण वेश में पहुंच गए, सुनाते सुनाते सुंदरकांड का प्रसंग चल रहा था। तो हनुमान जी ने कहा कि भाई मेरी ही कहानी सुनाने वाला है सुंदरकांड में, और क्या सुनाएगा, चलो देखते हैं सही सुनाता है कि यहां पकड़ा जाएगा अगर गलत सुनाएगा तो। स्वामी रामदास जी ने कथा करते हुए कहा कि देखो, हनुमान जी जब अशोक वाटिका में गए तो वहां पर सरोवर था और सरोवर में सफेद कमल का फूल खिला था। हनुमान जी ने कहा कि पकड़ा गया, गलत बोल गया, यहां पर सफेद कमल का फूल था ही नहीं, लाल कमल का फूल था। सफेद कमल का फूल नहीं था, लाल कमल का फूल था। हनुमान जी खड़े हो गए, लेकिन वेश तो साधारण था उनका। उन्होंने कहा कि महात्मा जी आप कुछ गलती कर रहे हैं, अशोक वाटिका में जो सरोवर था उसमें लाल कमल का फूल था, सफेद कमल का फूल नहीं था, आप गलत सुना रहे हैं। तो स्वामी जी ने कहा कि ठीक है भाई, बैठ जाओ, कोई बात नहीं। फिर कथा पीछे से ली उन्होंने और कहा कि विभीषण जी के घर से निकलने के बाद जब हनुमान जी अशोक वाटिका में गए तो वहां पर सरोवर था और वहां सफेद कमल का फूल था। हनुमान जी को गुस्सा आया कि भाई ये क्या, इसको बताने के बाद भी गलत सुना रहे हैं, ये तो ठीक बात नहीं है।
उन्होंने कहा कि आप गलत सुना रहे हैं, सुधार कर लीजिए, आपने सुधार नहीं किया। वहां पर लाल कमल का फूल था, सफेद नहीं था। तो संत रामदास जी ने कहा कि भाई ये क्या बात हुई, आप क्यों बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं? आपको कैसे पता कि सफेद था? मैं कहता, आपको कैसे पता कि लाल था? मैं कहता हूं सफेद ही था, लाल था ही नहीं। तो ऐसे कथा आती है इस प्रकार से। ये एक प्रचलित कथा के रूप में, इसका प्रमाण मुझे, मैंने कहीं लिखित रूप में नहीं देखा है। हाँ, कोई किताब में लिखी हो तो कथा के रूप में है। लेकिन तो उस समय जो हनुमान जी वेश बदल के गए थे, उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि वहां लाल कमल का फूल था। रामदास जी ने कहा कि नहीं, सफेद कमल का फूल था। तो कहा कि लाल, ये तो झगड़े वाली बात यहां पर हो गई। ये अड़ गए कि मैं गया था, लाल कमल का फूल था। संत रामदास जी, तुम्हें कैसे पता कि लाल कमल का फूल था? तुम्हें कैसे पता कि लाल कमल का फूल था? तो हनुमान जी ने कहा कि अरे मैं खुद गया था वहां। आगे, अब ये कलयुग में है, तुम वहां उस समय कैसे कैसे चले जाओगे? उन्होंने कहा कि मैं हनुमान हूं, मैं ही हनुमान हूं। तो संत रामदास जी ने कहा, तुम होगे हनुमान, तुम होगे हनुमान, लेकिन सफेद कमल का फूल था, लाल कमल का फूल नहीं था। तो कथा आती है कि हनुमान जी ने कहा कि ठीक है, अगर ऐसी जिद तुम पकड़ के बैठे हो, गलत गलत कथाएं सुनाए जा रहे हो, ऐसी जिद पकड़ के बैठे हो, तो चलो चलो वैकुंठ, सीधा भगवान से पूछते हैं। अब दोनों जो है सूक्ष्म शरीर से वैकुंठ पहुंचे। भगवान से बात की तो विष्णु जी ने कहा कि देखो हनुमान, ऐसा है कि वहां पर सफेद कमल का ही फूल था, और ये सही सुना रहे हैं। तो हनुमान जी ने कहा, अरे मैं खुद गया था, मैंने अपने आंखों से देखा कि लाल कमल का फूल था। विष्णु जी ने कहा कि नहीं, तुम क्रोध में बहुत थे उस समय। सीता जी की स्थिति को देखकर उनको बहुत सारी राक्षसियां परेशान कर रही थी, और रावण जो है इस तरह से डरा धमका। तुम क्रोध में थे और तुम्हारी आंखें लाल थी, इसलिए तुमको लाल दिख रहा था, लेकिन सफेद कमल का फूल था। तो ठीक है, एक कथा है, लेकिन भगवान विष्णु कहते हैं कि इन्होंने अपने योग दृष्टि से देखा है, योग दृष्टि से देखा है। तो ये सब एक प्रवचन में ही, कथाओं में ही सुनी हुई बात है, मैंने भी सुनी ही है। ठीक है, ये उतना प्रमाणिक नहीं है, लेकिन यहां पर योग दृष्टि के भगवान कहते हैं कि इन्होंने अपने योग दृष्टि से देखा है, तो वो सही देखा है ये चीज। लेकिन लाहिड़ी महाशय का एक अंग्रेजों का जहाज डूबना और उसका खबर आना, स्वामी विवेकानंद का ये बताना कि स्वर्ण रेखा नदी के तट पर जाकर आप अपना स्टील प्लांट लगाइए, वहां की जमीन में बहुत लोहा है, वहां नदी है तो पानी भी आपको मिलेगा, और साथ ही साथ वहां पर आपको मजदूर भी बहुत मिलेंगे। जमशेदजी टाटा को भारत के बारे में ज्यादा पता नहीं था, पारसी थे वो। पारस मतलब ईरान, जिसका इस्लामीकरण होने के बाद बहुत सारे जो पारसी थे, या तो उन्होंने इस्लाम अपनाया, या फिर जो है वो इधर उधर के देशों में चले गए, और ज्यादातर भारत आ गए, क्योंकि यहां से उनकी संस्कृति मिलती जुलती थी, तो यहां पर आना उन्होंने ज्यादा अच्छा समझा। तो ये इसके पीछे तो साक्षात प्रमाण है कि स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी दूरदृष्टि, और आईआईएससी बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बेंगलुरु, आज भी देश का एक बहुत बड़ा और एक सफल संस्थान है। मतलब वह जो मिशन था आईआईएससी का, वो सफल हुआ, बहुत सारे साइंटिस्ट, डॉक्टर्स वहां से निकलते हैं। तो इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी की दूरदृष्टि का हमें प्रमाण साफ साफ सामने में देखने को, एक योगी की दूरदृष्टि कैसे काम कर सकती है, ये साफ साफ हमें देखने के लिए प्राप्त हो रही है। तो ऐसी कई घटनाएं हैं योगियों के जीवन में। एक घटना मैं आपको बता रहा हूं ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी से। वैसे चलिए, उसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन संतों की कई बातें हैं। चारपाई के नीचे युक्तेश्वर गिरी ने 2 गोभी के फूल रखे हुए थे। युगदा ने कहा, परमहंस ने कहा कि ठीक है, हम वो गोभी के फूल जो है हम बनाकर खा लेते हैं, उसको सब्जी उसकी बनाकर खा लेंगे।
ठीक है, उनको देख के लालच आ रहा था कि गोभी खाए बहुत दिन हो गए हैं। जन्म उनका गोरखपुर में हुआ था, लेकिन फिर वो बाद में बंगाल में उनका रहना हुआ और बंगाल से फिर वो रांची आ गए और रांची में उनका आश्रम आज भी है, योगोदा सत्संग सोसाइटी के नाम से विश्व प्रसिद्ध है। तो जो है वहां पर गोभी के फूल रखे हुए थे। युक्तेश्वर गिरी ने कहा कि तेरी किस्मत में तू नहीं खा पाएगा। क्यों नहीं खा पाएगा? क्योंकि उसको खाने वाला कोई और है। उन्होंने कहा कि कोई तो दिख नहीं रहा यहां पर, हमारे यहां कौन खाएगा भाई? अगर बनेगा तो हम ही लोग तो खाएंगे, और कौन खाएगा? आके नहीं, संभव नहीं है। तो कुछ देर बीता, दोनों चुप हो गए, बात चली गई और उन्होंने कहा कि जाकर देख गोभी का फूल वहां पर है कि नहीं। चारपाई के नीचे कहीं पर रखा था, तो वहां पर जाकर देखा तो गोभी के फूल वहां पर नहीं थे, गायब थे, वहां से गायब थे। तो उन्होंने कहा कि जरा बाउंड्री के उस पार जाकर देख, बाउंड्री से जरा चढ़कर देखो तो जरा गोभी का फूल तुम्हें नजर आ रहा है कहीं से? तो उन्होंने देखा कि हाँ गुरुजी, एक आदमी है और वो जो है गोभी का फूल लेके जा रहा है। वो हमारा ही है क्या? कि हाँ वो हमारा ही है। तो बोला कि आप लेके जा रहा है, मतलब कौन है वो, कैसे आपने दिया उसको? अरे बोला कि मैंने दिया नहीं, चोर है वो, चोरी करने आया था, चुरा के ले गया। तो योगदा ने कहा कि आपको पहले से पता था तो आपको बताना चाहिए था, मैं उसको सुरक्षित रखता। आके मुझे यह भी पता था कि उसी को खाना है। चल ठीक है, आगे से ध्यान रखना चोरी ना हो, लेकिन खाना उसी को था। तो ऐसी छोटी मोटी अनेकों घटनाएं योगियों के जीवन में हम देख सकते हैं, जो कि मिल सकता है। और योगी ऐसा करते थे, देख सकते थे कई ऐसी बातें, और कई बातें भविष्यवाणियाँ श्री अरविंदो को हम सुनेंगे समझेंगे तो उनमें भी, उनके जीवन में भी कई ऐसी बातें मिलती हैं जहाँ पर इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो योग से दूरदृष्टि का प्राप्त होना, दूरदृष्टि, और साथ ही साथ गुप्त चीज़ों को देख लेना जो कोई नहीं देख सकता, प्रकृति ने उसे गुप्त करके रखा हुआ है, ये देख लेना। हाँ, यह नहीं है कि योगी अनायास ही घूमते फिरते हैं, चलो भाई ये बता देते हैं। अरे उनके पास वो खजाना होता है कि उसके सामने, उनके पास वो ऐश्वर्य होता है कि सांसारिक दौलत उसके सामने कुछ भी नहीं होती। सांसारिक दौलत उसके सामने कुछ भी नहीं होती है। तो योगी फिर पैसे लेकर भी आपसे ये सब काम नहीं करके बता दे, भाई कोई योगी जी हो बता देंगे। हाँ, जो ऐसी सिद्धियों को करने वाले हैं, भूत प्रेत की सिद्धियां, तो वो उनके माध्यम से भी कुछ बातें पता लगा लेते हैं कि भाई कौन सी चीज कहां गुम गई है। लेकिन वो निषिद्ध क्रिया है, वह निषिद्ध विद्या है। इसीलिए निषिद्ध विद्या को स्कंद महापुराण में भगवान शिव ने कहा है कि ये नरकगामी विद्या है, नरक में ले जाने वाली विद्या है, जो निषिद्ध विद्या है। उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए और ना उसे सीखना चाहिए। ठीक, तो ये हमें इसको समझकर चलना चाहिए कि दूरदृष्टि प्राप्त हो जाती है अगर व्यक्ति अपने अंतर में ज्योति का ध्यान करे। अपने ही अंतर में यदि ज्योति का ध्यान करे तो हमें जो है ऐसी शक्तियां भी हमारे अंदर विकसित हो जाती हैं। यह महर्षि पतंजलि यहाँ पर समझाना चाहते हैं। दूरदृष्टि आ जाती है और जो छुपे हुए विषय हैं, गुप्त विषय हैं, उनका ज्ञान भी हमें होना शुरू हो जाता है। ठीक है, लेकिन योगी कभी भी इन सब चीजों को पता करने के चक्कर में नहीं पड़ता, व्यक्तिगत रूप से कभी नहीं पड़ता, क्योंकि उसका जो अपना आनंद है वो मात्र ध्यान में है, मात्र तत्व में आनंद मिलता है और किसी विषय में आनंद नहीं मिलता। आनंद की प्राप्ति मात्र तत्व ध्यान से, तत्व में लगे रहने से मिलता है, नाद में लगे रहने से मिलता है, ना कि कहाँ पर क्या छुपा है, कहाँ पर कौन सी वस्तु है। ठीक है, कभी उन्होंने किसी की सहायता के लिए, कोई व्यक्ति बहुत तीव्र इच्छा लेकर आया या बहुत श्रद्धा भाव से आया और लग रहा है कि बहुत कल्याणकारी काम करना चाहता है,
बहुत अच्छा कार्य करना चाहता है तो उसको बता दिया। जैसे स्वामी विवेकानंद के पास जमशेद जी टाटा पहुंचे, एक कल्याणकारी योजना लेकर पहुंचे आम मनुष्य के लिए, साधारण मनुष्य के लिए, क्योंकि उस स्तर का योगी हो जाना भी हर व्यक्ति के वश का नहीं है। वैसे प्रारब्ध, वैसे संस्कार सबके नहीं होते हैं कि वो उस लेवल का योगी बन सके जो स्वामी विवेकानंद लाहिड़ी महाशय, जिनका हमने यहां पर नाम ली। तो ये जो बातें हैं हमें समझने की आवश्यकता है। तो निरंतर ध्यान योग का अभ्यास करने वाले जो साधक हैं, अगर वो निरंतर ध्यान योग का अभ्यास करते हैं, ज्योति साधना करते हैं, ज्योति ध्यान करते हैं, तो निश्चय ही ऐसी शक्तियों का विकास कुछ नहीं है, फोकस, पावर ऑफ फोकस है। अपनी एकाग्रता से, अपनी ध्यान शक्ति से स्वामी विवेकानंद जी पूरी भारत भूमि का भ्रमण कर लिया। उन्होंने देख लिया कि भारत में कहां पर क्या है और बता दिया कि यह जगह मुझे सटीक लग रही है, और वही उत्तर उन्होंने उनको दे दिया कि तुमको 2 काम करना है। ठीक है, मैं तुम्हें स्टील प्लांट के लिए बोल रहा हूं, लेकिन भारत के लोगों में साइंटिफिक डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, इसलिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस को बनाना पड़ेगा। और जमशेद जी टाटा ने उसकी भी स्थापना की, उसको भी बनाया। तो ऐसे घटनाएं, ऐसी चीजें हमें, कल्याणकारी घटनाएं भी देखने को हमें प्राप्त होती हैं, मिलती हैं। तो जो गुप्त विषय है और जो दूर का विषय है उसको भी योगी जान सकता है, उसको भी योगी देख सकता है। यही इसी शक्ति और इसी सिद्धि की चर्चा महर्षि पतंजलि यहां पर इस सूत्र में कर रहे हैं। 25वें सूत्र में प्रवृत्त्यालोकन्य 7 सूक्ष्म व्यवहिता विप्रकृष्ट ज्ञानम। ठीक, इस सूत्र में वह इसी बात को समझा रहे हैं कि योगी प्रवृत्त्यालोकन्य 7 सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम, विप्रकृष्ट ज्ञानम, कि महाज्योति में संयम करने से, महाज्योति में संयम करने से, जो कि पहले इस अध्याय में भी 36वें सूत्र में महर्षि पतंजलि अंतर्ज्योति या ज्योतिष्मति ध्यान के बारे में उन्होंने बताया है। तो महाज्योति में संयम करने से सूक्ष्म व्यवधान युक्त दूरवर्ती वस्तुओं का भी ज्ञान हो जाता है। ठीक है, हो जाता है, ऐसे ज्ञान भी हो जाता है। तो इस प्रकार से महर्षि पतंजलि इस विषय को यहां पर प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये सिद्धि का वर्णन है। चलिए आगे चलते हैं हम सभी छठ व्रतियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज छठ पर्व का आखिरी दिन है, चौथा दिन है, जिसमें कि उदयाचल अर्थात उदित होते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया जाता है, भोग अर्पित किया जाता है। और सबसे बड़ी बात, विशेषता क्या है इस पर्व की, छठ पर्व की विशेषता क्या है कि इसमें जो भी प्रसाद बनता है और या जो भी भगवान सूर्य को चढ़ाया जाता है वो प्राकृतिक रूप से जो शुद्ध होता है वही चढ़ाया जाता है। जैसे कि आपको इसमें पत्ते वाली हल्दी चढ़ती है, पत्ते वाला अदरक चढ़ता है, पत्ते वाली हल्दी चढ़ती है, पत्ते वाले गाजर, पत्ते वाले मूली, यह भी प्रसाद में चढ़ता है, लेकिन पत्ते वाले होने चाहिए। ठीक है, और व्रती भी ऐसे वस्त्र पहने जो सिला हुआ ना हो। जिसने व्रत किया है, जो पूजा कर रहा है, अर्घ्य दे रहा है, अर्घ्य देते समय सिला हुआ वस्त्र नहीं पहनना होता। तो ये सारे इसमें प्राकृतिक, और जो भी इसमें एक और इसकी विशेषता है कि इसमें जो भी प्रसाद तैयार होता है वो प्राकृतिक होता है। जो पकवान बनते हैं वो दुकान के नहीं हो सकते, इसलिए छठ पूजा में मिठाई वालों का बहुत नुकसान होता है, क्योंकि कोई भी मिठाई आप प्रसाद में नहीं रख सकते जो दुकान में बनकर आई है। आपको अपने घर में बनाना है और पूरी शुद्धता से बनाना है। ठीक है, आपको अपने घर में ही बनाना है, और जो बनता है वो भी
चूल्हे पे बनता है, लकड़ी या उपले का जो चूल्हा होता है उस पे बनता है। ये जो गैस है, एलपीजी गैस के चूल्हे पे नहीं बनाया जाता प्रसाद। बना लेते होंगे लोग, लेकिन उसे शुद्ध नहीं माना जाता। तो ये सब इसमें ध्यान रखा जाता है। तो ये छठ महापर्व ये बीत गया, लेकिन साथ ही साथ एक बहुत दुखद घटना मोरबी में, गुजरात मोरबी में एक बहुत दुखद घटना, बहुत पुराना पुल जिस पे बहुत सारे लोग चढ़ गए और वो गिर गया। अचानक से वो टूटकर गिर गया। हैंगिंग ब्रिज था, वो लटका हुआ ब्रिज, केबल ब्रिज था अंग्रेजों के ज़माने का। अब वो टूट गया और टूटने के कारण लगभग 130 से 140 लोगों की मृत्यु की खबर आ रही है। बहुत दुखद घटना है, हृदय विदारक घटना है कि एक साथ इस तरह से घटना घटना। सचेत रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए। देखिए, कुछ बातों को हमें भी समझना चाहिए। ठीक है, व्यवस्था की गलतियां हैं, प्रशासन की भी कमी है, अनदेखी है हम कह सकते हैं, और जिस मैनेजमेंट को दिया गया था उनकी भी गलती है। और ये भी कहा जा रहा है जो लोग चढ़े थे उनमें कुछ ऐसे युवा थे जो बहुत ज़्यादा पुल के ऊपर कूद रहे थे, हुड़दंग कर रहे थे। ऐसी भी सूचनाएं आ रही हैं समाचारों से, जो पता चल रहा है मैं भी वही बात बता रहा हूं कि कुछ युवाओं का, 20-25 युवाओं का समूह ऐसा था जो उस पर हुड़दंग मचाए हुए थे और भारी संख्या में लोग उस पर चढ़ गए थे। तो जब लोग चढ़ गए, हालांकि छठ पर्व से इसका कोई संबंध नहीं है, वैसे भी उस क्षेत्र में छठ पर्व का कोई ऐसा नहीं है कि वहाँ बहुत मनाया जाता हो, लेकिन नहीं तो लोग ये भी कहते हैं कि भाई शायद छठ का भीड़ आ गया, क्योंकि छठ में भीड़ होती है। लेकिन जो वहाँ पर जो गए थे वो पर्यटक थे, वो घूमने की दृष्टि से गए थे, फन की दृष्टि से गए, फन करने गए थे। आजकल फन का टाइम है ना, बहुत लोग बड़ी बातें करते, चलो फन करते हैं, चलो एंजॉय करते हैं। तो कई बार एंजॉय करने में और आजकल देखिए बहुत सावधान रहिए। मैं बताऊं, आप अपने बच्चों पर बहुत ध्यान रखिए, अपने ऊपर बहुत ध्यान रखिए, ये फन के चक्कर में मत पड़िए। आजकल लोग देखते हैं, शॉर्ट वीडियोस देखते हैं, कोई कैसे शॉर्ट वीडियो बना रहा है, वो कुछ करके दिखा देना चाहता है जो लोगों को बड़ा अजीब सा लगे, वियर्ड सा लगे। भैया ऐसे शॉर्ट वीडियो, कई मौतें हुई हैं शॉर्ट वीडियो बनाने के चक्कर में कि हमें कहीं से भी सस्ती प्रसिद्धि मिल जाए, हमें कहीं से भी सस्ती चीप फेम चाहते हैं लोग, चीप फेम। और उसके लिए वो नहीं देखते हैं, हाँ ठीक है हमारा नाम हो रहा है ना, 10 लोग हमको पूछ रहे हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएं। ऐसे शॉर्ट वीडियोस में भी कई मौतें हुई हैं। एक दिन मुझे एक बात हुई इस तरह से, और इसके लिए कोई जागरूक नहीं कर रहा है कि शॉर्ट वीडियोस आप देखते हैं लेकिन उससे प्रेरणा मत लीजिए, प्रेरित होकर मत सोचिए कि भाई इसने वीडियो बनाई, इसके इतने व्यूज आ गए, चलो मैं भी वीडियो बनाता हूं, कुछ करके दिखाता हूं, मेरे भी व्यूज आते हैं, मैं भी छत पे जाता हूं, एक छलांग लगाता हूं और कुछ करता हूं। ठीक है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है आप सभी से, इस तरह के वीडियोस बनाने के चक्कर में कभी मत पड़िएगा, इस तरह का शॉर्ट वीडियो क्रिएट करने के चक्कर में कभी मत पड़िएगा। बहुत महंगा पड़ सकता है, और कई बाइकर्स मर गए स्टंट दिखाने में, वीडियो बनाने के चक्कर में, कुछ दिखाने के चक्कर में कुछ हो गया, घटनाएं घट गई बहुत सारी। ठीक है, तो इसीलिए ऐसे शॉर्ट वीडियोस से आप प्रेरणा मत लीजिए। अगर आप लेंगे तो पता नहीं क्या से क्या, पता नहीं, वो एक कथा आती है ना कि एक महिला थी, एक, मुझे ध्यान नहीं है पूरी तरह से वो कहानी, शायद प्रेमचंद की कहानी है वो, मुंशी प्रेमचंद्र की, कि संभवतः मैंने कहीं पर देखी थी। होता क्या है कि एक महिला होती है, वो सारी महिलाएं गांव की जाती हैं, वो नई चूड़ियां और जो है कपड़े खरीद के लाते हैं, ये भी जाती है नई चूड़ियां, लेकिन इसकी चूड़ियों की कोई प्रशंसा नहीं करता। इसको बड़ा दुख होता है कि मैंने चूड़ियां नहीं पहनी है, कपड़े नए पहने हैं, किसी ने प्रशंसा नहीं की, मेरे पति ने भी प्रशंसा नहीं की, घर वालों ने भी प्रशंसा नहीं की। ठीक है, इतने में क्या हुआ कि कहीं से कुछ दुर्घटना घट गई, उसके घर में आग लग गई,
और जब आग लग गई तो आग की रोशनी में उसकी चूड़ियां चमकने लगी। लाख की चूड़ियां पहले बनती थी, वो चमकने लगी, और जब चमकने लगी तो उसकी सखियों ने कहा कि अरे तेरी चूड़ी कितनी चमक रही है, और वो भूल गई कि घर में आग लगी हुई है। अरे उसी आग में तो चमक रही है। ठीक है, तो इतनी मूर्खता ना बने, प्रसिद्धि के लिए मूर्ख ना बने। ठीक है, सही रास्ते से प्रसिद्धि मिले, सही काम के लिए मिले तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, एक वासना है। इसी को आदि गुरु शंकराचार्य ने लोक वासना बोला है। लोक वासना, बहुत कम लोग बच पाते हैं कई बार इस लोक वासना से। तो यह लोक वासना है, तो आप इससे बचिए, और जबरदस्ती का कुछ क्रिएट करना, शॉर्ट वीडियो बनाना, ऐसी चीज़ों से बचिए, क्योंकि शॉर्ट वीडियोस ऐसे ऐसे बनाए जाते हैं, अगर उससे प्रेरणा ली जाए और आप भी लग जाए वीडियो, पता नहीं कौन सी दुर्घटना घट जाए, कुछ कर दिखाने के चक्कर में, कुछ कर दिखाने के चक्कर में कौन सी दुर्घटना घट जाए। तो ऐसी गलतियां ना करें। और दूसरी बात, कोई भी त्योहार आता है, खुशियां मनाते हैं आप, बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुशियां सचेत अवस्था से मनाएं, सचेत रहें, कॉन्शियस रहें, हर घटना के प्रति कॉन्शियस रहें। पटाखे, अभी दिवाली थी, कई लोगों के हाथ जल जाते हैं, कई लोगों के आंख में ही रॉकेट चला जाता है, कई लोगों के आंखों में कुछ पटाखों का कण चला जाता है, ऐसी घटनाएं घटती हैं। सचेत, कॉन्शियस होकर जो भी करना है करिए। अगर उस पुल पर चढ़े हुए लोग सचेत होते, कॉन्शियस होते, तो वहां से तुरंत, जब इतनी भीड़, तो वहां से निकलने की कोशिश करते कि भाई बहुत भीड़ हो गया है और पुल बहुत हिल रहा है, क्योंकि वो टूटने के पहले काफी हिल रहा है और यहां पर चहलकदमी ज्यादा हो रही है, तो यहां से हम बाहर निकले, थोड़ा सा सचेत रहते। हमेशा फन के चक्कर में मत रहिए, ठीक ना, ये फन के चक्कर में बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं घट जाती हैं। तो एक सचेत अवस्था में अपने कॉन्शियस लेवल को हमेशा राइज करके हमें रखना है, एक दृष्टा भाव से चीजों को देखना है, फिर आप देखिए आपके डिसीजन सही होंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग गिर गए, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे समझदार लोग भी होंगे जिन्होंने भीड़ देखकर उस पुल पे चढ़े ही नहीं होंगे। भाई इतनी भीड़ है, कौन जाएगा इसमें, नहीं चलते हैं, इतनी भीड़ में कुछ भी हो सकता है, दुर्घटना घट सकती है, स्टैम्पेड हो सकता है, एक साथ लोग अगर पुल से भागेंगे या निकलेंगे, कुछ भी हुआ, भगदड़ हुई, तो दुर्घटना घट सकती है। तो और भीड़ भाड़ में जाते भी हैं तो बहुत सचेत रहें, चौकन्ना रहें। ठीक है, तो खुशियों को मनाते हुए भी अपने अंदर एक चेतना को जागृत रहना, सचेत रहना, समझ रखना, यह बहुत जरूरी होती है, क्योंकि यह प्रकृति है। इस प्रकृति में जहां सबसे ज्यादा खुशियां हैं वहीं पर दुख रहता है। ठीक है, वहीं पर दुख रहता है। यह प्रकृति का बहुत बड़ा रहस्य है। तो यह प्रकृति इसी प्रकार से गुण, दोष, सुख, दुख, जड़ चेतन से मिश्रित है। मिश्रित है, कहां पर क्या हो जाए, कहां पर बैठे बैठे क्या हो जाए। कल हमने चर्चा की मृत्यु ज्ञान के विषय में। सोते सोते लोग निकल लेते हैं, ये तो फिर भी नदी में गिर गए बेचारे। ठीक है, तो कहां पर कौन सी कैसे घटना घट जाए ये बताना मुश्किल है, कब हो जाए। प्रकृति के अनेकों रूप हैं, इसीलिए हमेशा कॉन्शियस, और कॉन्शियस रहने के लिए ध्यान योग में विधियां बताई गई हैं, चलित साधना के बारे में बताया गया है। ध्यान योग कोर्स जो लोग करते हैं, तो हम अपने आप को कॉन्शियस स्टेट में रखें, चीजों को दृष्टा भाव से देखें, ऑब्जर्वर की तरह देखें। ठीक है, तो ये सब हमें ध्यान रखना चाहिए। लेकिन एक पवित्र दिन पर, षष्ठी तिथि एक पवित्र दिन है, और इस पर ऐसी घटना का घटना यह निश्चय ही दुखद है, हृदय विदारक है। बाकी राजनीति करने वाले राजनीति करेंगे, बहुत तरह की बातें होंगी। ये जो नेता समुदाय है, ये कितने लोगों की हत्या करवा दे बताना मुश्किल है, जीतने के लिए, चुनाव जीतने के लिए कौन सा खेल खेल जाए, क्या कर जाए, इस बिरादरी से आप क्या आशा रखेंगे। तो यह समस्या है। लेकिन जो है, हमें खुद भी सावधान होने की जरूरत है, हमें खुद भी सचेत होने की जरूरत है। ठीक है, बहुत बड़ी गलती है वहां पर
ज़रूर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए था। जब ऐसा पुल है तो वहाँ पर रहना चाहिए था, पुलिस होनी चाहिए थी। और कई ऐसे पुल हैं जो कि अंग्रेज़ों के बनाए हुए, अंग्रेज़ों के ज़माने के हैं, और वहाँ पर मैंने देखा है सीआरपीएफ लगी होती है या फिर आपको सीआईएसएफ लगी होती है। जो बहुत पुराने ब्रिज हैं वहाँ सीआईएसएफ होती है और गाड़ियों को एक एक करके निकालती है, एक एक करके वो निकालती है। आपने देखा होगा कई जगह पर ऐसे ब्रिज हैं जिसके जो एक ही ब्रिज में रोड भी है और ट्रेन भी जाती है, और वो अंग्रेज़ों के टाइम की है बने हुए, बहुत कमज़ोर पड़ जाते हैं। इधर भी श्रोण नदी पर एक ऐसा पुल है, तो वहाँ पर सीआईएसएफ रहती थी पुल के ऊपर और गाड़ियों को एक एक करके निकालती थी ताकि पुल पर लोड ना बढ़े। तो ऐसी जगहों पर प्रशासन को इस तरह से ध्यान देना चाहिए था। अगर पुल खोला गया तो ध्यान भी देना चाहिए था, ठीक है, लेकिन हम भी सचेत अवस्था में रहें। जब भी खुशियां मनाते हैं हम सचेत अवस्था में मनाएं, सचेत रहें, एक सचेतता, एक चेतना, खुशियां जरूर मनाएं, लेकिन साथ में एक समझदारी, एक कॉन्शियस अपने आप को रखिए, तो आप देख पाएंगे कि आप सही निर्णय ले पाएंगे। और ये हवा में वीडियो बनाने का चक्कर, स्टंट दिखाने का चक्कर, अगर काम करना है तो देखा देखी में मत कीजिए। कोई सीरियस टॉपिक आपके पास होना चाहिए, एक सीरियस उद्देश्य होना चाहिए, एक सीरियस प्लानिंग होनी चाहिए, तब ये वीडियो बनाने का काम शुरू कीजिए। कई लोग ब्लॉगिंग करते हैं, अलग अलग जगहों पर जाते हैं, तो वो लोग एक सीरियस प्लानिंग करके करते हैं, ऐसे ही जाके ब्लॉगिंग नहीं कर लेते। उनकी वेल प्लान्ड उनकी ब्लॉगिंग होती है, पूरी जो भी वहां पर जरूरत है वो सारी व्यवस्था करते हैं, कैमरा हेल्पर्स अपने ले जाते हैं, तब जाके वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन आप जो है सस्ती प्रसिद्धि के चक्कर में, वीडियो बनाने के चक्कर में, कुछ का कुछ दिखाने के चक्कर में करोगे और कुछ का कुछ हो गया। बहुत लोगों के साथ बहुत कुछ हुआ। किसी ने मुझे इस बात पर सचेत किया था लगभग 1 महीना पहले कि शॉर्ट वीडियो बनाने के चक्कर में एक मौत हो गई, ठीक ना। एक छोटा सा बच्चा और उसको एक लड़का लगभग 12 साल का उसे वो गोद लेकर उसे उछाल रहा है, और बेचारा छोटा सा बच्चा था, मुश्किल से 9 महीने की उम्र होगी या 1 साल का बालक होगा, और 12 साल का बच्चा उसे खूब वीडियो बना रहा है, उसे ऊपर उछाल रहा है और उसे कैच कर रहा है। अरे तुम्हारी खुद की उम्र 12 साल है और 1 साल के बच्चे को तुम ऐसे उछाल रहे हो, टूट गया हाथ से। बच्चे का सिर ऐसी जगह जाकर लगा कि 1 साल के बच्चे की मृत्यु हो गई। अपना भाई था, उसका सगा भाई। ऐसी भी घटनाएं घट जाती हैं। वीडियो बनाना है तो ये बड़ा खतरनाक काम हो जाता है। तो इन सब चीज़ों के प्रति बड़ा ही सचेत रहने की आवश्यकता है। देखा देखी में, ज़बरदस्ती की प्रसिद्धि लेने के चक्कर में इस तरह के कार्य करना उचित नहीं होता है। बच के रहना है, और भीड़ भाड़ से अपने भीड़ भाड़ में अगर जाते भी हैं तो चारों तरफ से उस भीड़ भाड़ का माहौल देख लें कि भैया यहाँ कितनी भीड़ है, कैसा माहौल है, तो देख लें एक बार, दृष्टा भाव से पूरा दृश्य देख लें कि क्या चीज़ है यहाँ पर, और फिर जाकर उस वहाँ पर सम्मिलित हों। अगर लगता है कि बहुत यहाँ पर माहौल बिगड़ सकता है तो वहाँ से थोड़ी दूरी बनाकर रहें। अगर वहाँ पर जा भी रहे थोड़ा दूरी रखें, ठीक है, क्योंकि हर आदमी को आप समझा तो नहीं सकते हैं। आप कितने समझदार बन सकते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो ये एक सचेत अवस्था भी हमें अपने प्रयोग में लाना चाहिए और सचेत होकर हमें चीज़ों को देखना चाहिए। अगर हम फोकस, यही तो फोकस है, पूरा जो योग सिद्धियां हैं किस पर डिपेंड करती हैं? आपके फोकस पर, आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड पर, और कुछ भी नहीं है योग सिद्धि। यहां जितनी भी सिद्धियों की बातें चल रही है कि मृत्यु का ज्ञान हो जाएगा, गुप्त वस्तुओं को देख लोगे, दूर की चीजों को देख लोगे, क्या है? मिरेकल ऑफ फोकस है, ठीक ना। ये आपके फोकस का चमत्कार है और कुछ भी नहीं है ये। इसलिए कहते हैं कि अगर सूर्य की किरणें आती हैं, अगर आप उसे फोकस कर दो एक बिंदु पर, आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास लगा दो, वो एक पॉइंट पर जब फोकस होगी तो वहां वो अगर कागज हो, सूखी घास हो तो आग लग जाएगी। वहां इतनी ताकत आ गई जब वो इकट्ठी हो गई। तो वैसे ही आप अपने फोकस का इस्तेमाल कीजिए। वो उस लेवल पर कॉन्शियस हो जाना। स्वामी विवेकानंद जी उस लेवल पर फोकस हो गए, कॉन्शियस हो गए कि भाई हाँ, कहाँ पर स्टील प्लांट लगना चाहिए, कौन सा जगह देश में सबसे अच्छा है स्टील प्लांट लगाने के लिए।
ठीक है। तो ये सारी बातें हमें समझने की, ये कुछ नहीं है, ये मिरेकल ऑफ फोकस है। आपका फोकस कितना बेहतर है, आप कितने कॉन्शियस हैं, आप कितने फोकस्ड हैं। तो और ध्यान योग कुछ नहीं करता है, आपके फोकस को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पर ले जाता है, आपको परम शांति और आनंद की अनुभूति कराता है। एक स्टिलनेस, एक शांति, एक स्थिरता का अनुभव आप ध्यान योग से करते हैं। और जितनी साधना करते हैं, जितना अभ्यास करेंगे, व्यवधान बीच में आते हैं, लेकिन फिर वो धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। और जितना बढ़ेगा आपका कॉन्शियस लेवल बढ़ता जाएगा, आपका फोकस बढ़ता जाएगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी। तो अभ्यास करते रहने की आवश्यकता है। और जो अभ्यास नहीं करते, जिन्होंने ध्यान योग का कोर्स ही नहीं किया, उनको आवश्यकता है कि ध्यान योग का कोर्स करें। और नहीं तो अभ्यास बाकी लोगों के लिए ज़रूरी है, जिन्होंने ध्यान योग का कोर्स कर लिया है, अभ्यासरत रहें। और उस अभ्यास की जो वृत्ति है, उसकी जो एक वृत्ति है, वो आप बाहर भी बनाए रखिए। ये नहीं कि जितनी देर ध्यान में बैठे उसके बाद भी चलित साधना में रहिए, फोकस माइंड में रहिए, सचेत अवस्था में रहिए। ठीक है, कर्मों से जो चीजें आनी हैं वो आती हैं, लेकिन योग के अंदर वो बल है कि वो कर्मों को भी नष्ट कर सकता है। यही भगवान कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, यथे धांसी समिधोर अग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन, ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। कि जिस प्रकार से समिधा जलती है हवन कुंड में, वैसे ही ज्ञान अग्नि में कर्मों का नाश हो जाता है। तो सचेत अवस्था रहे। और ये दुखद घटना घटी है, उतावलेपन होने की आवश्यकता नहीं है। उसमें यूथ ज़्यादा थे, युवा ज़्यादा थे, 16-17 साल से लेकर 20-25-30 साल तक के लोग ज़्यादा संख्या में थे, कुछ महिलाएं और छोटे बच्चे भी थे। तो ऐसी घटना घटी जो कि दुखद घटना है, और इसमें सबकी लापरवाही है। कुछ लापरवाही उन लोगों की भी है जो उस पुल पर चढ़े थे, ठीक ना, जो उस पुल पर चढ़े थे उनकी भी लापरवाही कुछ है। तो इतनी भीड़ में जब चढ़े हैं तो खुद को भी अंदाज़ा होना चाहिए कि ये पुल, आप जब उस शहर के हैं, जानते हैं उस पुल के बारे में कि भाई कितना पुराना पुल है। और वैसे भी आप लक्ष्मण झूला चले जाइए, ऋषिकेश बना हुआ है, काफ़ी प्रोटेक्शन उसको दिया हुआ, लेकिन एक साथ अगर 1000 लोग, 500 लोग, 700 लोग घुस जाएंगे तो क्या होगा फिर। ठीक है, तो इस तरह के कई ब्रिजेस हैं, वहाँ पर ध्यान रखिए। इस तरह से उसमें भीड़ लगाने के चक्कर में खुद भी हमें नहीं पड़ना चाहिए। और चढ़ गए तो ठीक है, शांति से रहिए। अब वहाँ पर जाके हुड़दंग कर रहे हैं, कूद रहे हैं, पुल को खूब हिला रहे हैं, डुला रहे हैं, तो घटना इस तरह से लापरवाही से घट जाती है। हो सकता है कुछ लोग वीडियो ही बनाने गए होंगे, मुझे पता है, पुल है, खुला है, नया है, चलो मोबाइल लेके चलते हैं, कैमरा से वीडियो बनाते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक ना, वीडियो बनाते हैं, चलो चले गए होंगे। जो लड़के कूद फान रहे थे उसके ऊपर, वो इसीलिए गए होंगे कि वीडियो बनाएंगे, वहीं पुल पे जाकर कुछ स्टंट करेंगे। तो यही वीडियो बनाने वाला जो चक्कर है ना, ये बड़ा खतरनाक हो चुका है आज के समय में। तो इसलिए थोड़ा सा, ठीक है, वीडियो बनाइए, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर बनाना, लेकिन इस बहुत बड़े बड़े रिस्क लेके बनाना, और जहाँ पर आपको किसी की सहायता करनी है आप उसकी वीडियो बनाए जा रहे हो, तो इस तरह के बहुत सारे काम होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, बनाना चाहिए, प्रूफ्स के लिए भी काम आती हैं, प्रूफ्स में भी काम आती है, लेकिन उसमें अपना जो कर्तव्य है, अपनी जो चेतना है, अपना जो फोकस है, उसे लॉस्ट मत कीजिए, उसे खोइए मत, अपना फोकस बना के रखिए। तो बहुत ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है आजकल। ये वीडियो बनाने के चक्कर में पागल मत होइए, ठीक है। तो इसीलिए सबसे यह आग्रह है, ज़रूर ध्यान दें, अपने बच्चों पर भी ध्यान दें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपके कमेंट्स, जगत नारायण जी, शिखर शर्मा जी, नवज्योति नाथ जी, सविता नायक जी, बहुत अभिनंदन है। विक्रम सिंह जी, अवधेश कुमार, AK त्यागी, अमन कक्कर, राजू पाल जी, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है इस कार्यक्रम में। ठीक है।
तो आरजी जी, कुंवर जी, सीताराम माली जी, घनश्याम सरोदे जी, विंदेश्वरी मिश्रा जी, हीरालाल यादव जी, कन्नौजिया जी, विनोद कुमार सूद जी, अबनी प्रधान, शिव स्मिता सावंत जी, शंकर प्रसाद, श्वेता राय सिन्हा जी, भरत शबलानी, उषा श्रीवास्तव जी, सतीश कुमार जी, बहुत अभिनंदन है, संतोष गुप्ता, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह, गणेश आम्बेकर, नरसाराम जी, धनराज सिंह राजपूत, माधुरी कोल्हे, रुपेश सिंह राजपूत, केशव सिंह सूर्यवंशी, अमित सिंह सूर्यवंशी, बबीता धीमान, भीखू कुजाड़िया, मिथिलेश सिंह, रामविलास जी, विष्णुचंद्र मौर्य, अमित सिंह सूर्यवंशी जी, सबका अभिनंदन है। दीपा नागपाल, रतन सिंह, पुष्पा भाटी, काशीनाथ, रामलखन राजपूत, गंभीर शाह, शेखर मराठा, पंकज सोनी, बंशीलाल जी, राकेश मराठे जी, रचना कुमारी, स्मिता सावंत। ईरान और इराक के बीच में पर्शियन आखात था, 25-30 साल पहले ईरान ने कब्जा कर लिया जी। हाँ, लेकिन वहाँ पर इस्लामीकरण जो है वो बहुत उससे भी पहले हुआ। तो नरेश मेहरा जी, सोमनाथ शिंदे, सृजनी महंता, बलवंत सिंह गोहिल, एम के पेडी, राकेश गुप्ता, ज्योति दत्ता, जलाराम रायका, शेखर मराठा, सब सच नहीं होता। तो जी क्या भाई, हाँ पुल के विषय में कह रहे, ठीक है। हाँ, समाचार वाले दिखाते हैं, वो भी अपने हिसाब से दिखाते हैं, बहुत सारी सच्चाई को नहीं भी दिखाते। पुल पे युवा कूद रहे थे, हाँ ठीक है। राम प्रकाश, नहीं वीडियोस भी आई हैं कि युवक जो है पुल को झूले की तरह झुला रहे थे, कुछ इस तरह से भी। गणेश पवार, रमेश मानव, अशोक माली जी, दयानंद जी, सृजनी महंता, अनिमा गुप्ता, मुझे ध्यान योग सीखना है। ठीक है अनिमा जी, आप संपर्क कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर पे 9661802459, इस नंबर पर आप संपर्क। विवेक जायसवाल जी, अभिनंदन है आपका। 9661802459, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, कॉल नहीं करेंगे, व्हाट्सएप मैसेज करके आप ध्यान योग आपको सीखना है, आप ऐसी एक क्यूरी डाल दीजिए, आपको उस पर रिप्लाई मिल जाएगा, डिटेल भी बाद में मिल जाएगा, ठीक है। और जो भी जानकारी होगी, ध्यान योग होने वाला है, कोर्स नहीं होने वाला, जो भी जानकारी इससे संबंधित होगी आपको दे दी जाएगी, ठीक है। तो इसी के साथ विराम देते हैं, कल फिर मिलते हैं हम 9 बजे लाइव चर्चा में, ठीक है। बहुत बहुत आभार आप सभी का।